हेलो फ्रेंड्स। मेहरबान शैतान। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में आलिया नामी लड़की रहती थी। आलिया एक मासूम और खुश अखलाक लड़की थी, लेकिन इसकी जिंदगी में एक बड़ा गम था। इसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और वो अपने चचा के साथ रहती थी, जो इससे सख्त बर्ताव करते थे। एक दिन जब आलिया जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, अचानक इसे महसूस हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा है। डरते हुए इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अजीब शक्ल का साया दरख्तों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। आलिया खौफजदा होकर तेज तेज चलने लगी, मगर वो साया फिर भी इसके पीछे था। रुक जाओ, एक भारी और गहरी आवाज सुनाई दी। आलिया के कदम जिम गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अचानक इसके सामने एक अजीब और गरीब मखलूक नमूदार हुई। ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक शैतान था। इसके सींग बड़े नुकीले दांत और सुर्ख आंखें थीं, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। मुझे मत डरो, ओ शैतान ने आहिस्ता से कहा। आलिया हैरान हो गई। ये पहली बार था कि इसने किसी शैतान को इतना नरमी से बोलते सुना था। तुम कौन हो? इसने कांपती हुई आवाज में पूछा। शैतान ने अफसुर्दगी से कहा, मैं एक शैतान हूं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं जैसे बाकी शैतान होते हैं। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बरसों से मैं इस जंगल में तन्हा रह रहा हूं और कोई मेरी शक्ल देखते ही मुझसे डर कर भाग जाता है। आलिया की खौफजदा आंखों में हमदर्दी पैदा हो गई। अगर तुम बुरा नहीं हो तो लोग तुमसे क्यों डरते हैं? शैतान ने अफसोस से कहा, क्योंकि मैं शैतान हूं। मेरी शक्ल देखकर लोग मुझसे नफरत करने लगते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक दोस्त चाहता हूं जो मुझे समझे और मेरे साथ बात करे। आलिया को इसकी बातों में सच्चाई महसूस हुई। इसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम वाकई बुरा नहीं हो तो मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूं। शैतान की आंखों में हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात थे। क्या वाकई? इसने बेयकीनी से पूछा। आलिया मुस्कुरा कर बोली, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ल से नहीं, तुम्हारे दिल से पहचानती हूँ। वो दिन आलिया और शैतान की दोस्ती का आगाज था। शैतान हमेशा इसकी मदद करता था, इसे जंगल में लकड़ियां जमा करने में मदद देता और कभी कभार इसे खूबसूरत कहानियां भी सुनाता। आलिया ने इसकी शक्ल को नजरअंदाज कर दिया था और वो इसे एक दोस्त की तरह चाहने लगी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आलिया को शैतान की दोस्ती से बहुत सुकून मिला। इसने गांव के लोगों को कभी शैतान के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि लोग इसे कभी समझ नहीं सकेंगे। एक दिन जब आलिया बीमार हो गई और जंगल ना जा सकी, शैतान ने इसकी खबर लेने की ठान ली। वो गांव के करीब आया और छुपकर आलिया के घर को देखने लगा। वो चाहता था कि आलिया जल्द ठीक हो जाए ताकि वो दोबारा जंगल में आ सके और उनकी बातें चलती रहें। चंद दिन बाद आलिया की तबीयत ठीक हो गई और वो फिर से जंगल जाने लगी। इस दिन शैतान ने इसे दूर से देखकर मुस्कुराया और दिल ही दिल में इसके लिए दुआ की। आलिया भी खुश थी कि इसका मेहरबान दोस्त अभी भी इसके साथ है।